एक मैंने फौजी की पिक्चर देखी थी, तुमने शायद देखी नहीं होगी, ए सोल्जर्स डायरी। बीएसएफ में था वो। बाकी घर ते सास फोन करती माँ, और फिर बहू फोन करती, बहू शिकायत करती माँ की, और माँ शिकायत करती बहू की, और वो दोनों को ऊपर से समझा दो। और दोनों को जब समझाता था तो क्या होता था, वो तो कहती अच्छा कल तेजती घरवाई आएगी तो मजनू है मजनू है। और जब माँ का नंबर आता, माँ की तरफ से समझाता पत्नी को, बोले तो भाई की गोद में सोन हो तो तुम मुँह का ही लेके आए हो, भाई के संग रह ले फिर मैं जाऊं। ऐसे कठोर शब्द, कटु वचन। तो समझाते समझाते आंती हो गया, परेशान हो गया। फिर आखिरकार उसने बॉर्डर की सीमा पर और अपने आप को सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो न तो देश की सेवा कर पा रहा था इस झंझट में, न घरवाले संतुष्ट थे हैं, न उसके अफसर संतुष्ट थे, उसकी पीड़ा कोई जान नहीं पा रहा था। दिन और रात बेचारा इस कलेश में उसने सुसाइड किया। लेकिन चिट्ठी लिख करके गया सारी दुनिया को कि मेरी सबसे प्रार्थना है, जो देश की सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़ा हुआ है, उस पे कम से कम घर वालों अपना वजन और मत डालना, नहीं गर्दन टूट जाएगी मेरी तरह। आज मेरी गर्दन टूट गई है। इसलिए जो लोग नौकरी करते हैं ना, वो घर में लड़ाई करके उनके जीवन में काहे क्लेश नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी सुख की खातिर धूप में खड़ा है, बरसात में खड़ा है, आंधी में, तूफानों में। और मां लेह लद्दाख में तो मरना हो जाता है। लेह लद्दाख में ये समझ लो पीने को पानी नहीं। अरे पीना तो दूर भैया, नहावे धोवे को पानी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। न काऊ को संदेश आवे और न काऊ को जावे हैं। और उसमें काय के लिए पड़े, पत्नी के सुख के लिए, माता पिता के सुख के लिए। और जे तो सुखी ना लड़ लड़ के अपनो जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो कितना बुरा लगता है। तो जिनके आदमी नौकरी कर, फिर जब वो सुसाइड कर लेता है, अपना खुदकुशी कर लेता है, तो उसका शव आता है तिरंगे में लिपट करके। तो उसकी पत्नी बहुत रोती है। उसके बाद उसने कोई अच्छा काम किया था, उसे कुछ चक्र मिला कोई, तो उसकी पत्नी को बुलाया गया सम्मान के लिए, उसमें वेयरिंग में बुलाया गया। तो वो सफेद साड़ी पहन करके और माइक पे बोलते हुए रोती है कि बहनों, मैंने जो गलती की है वो गलती कोई और मत करना, क्योंकि सबकी पूर्ति हो सकती है लेकिन आदमी की पूर्ति नहीं हो सकती है। अच्छा, सबसे दुख की नौकरी है और उसकी सबसे ज्यादा सुविधा घर वालों को मिलती है। कैंटीन से सबसे ज्यादा दुखी रहता है फौजी और सबसे ज्यादा सुखी रहती है उसकी फैमिली। लेकिन फिर भी घर वालों की शिकायत कभी पूरी नहीं होती, तो उस आदमी को बड़ा दुख होता है। तो वो रो करके कहती है कि जो गलती मैंने की है, मैं कहूँगा सभी संसार की नारियों से वो गलती कभी मत करना, क्योंकि अब मैं रो रो के मर जाऊं लेकिन मेरा पति लौटने वाला नहीं है और सब कुछ वापस आ जाएगा, सोना चांदी पैसा कपड़ा, लेकिन अब इनका करूं भी क्या, क्योंकि मैं विधवा हो गई। अब सोना भी पहनूं तो लोग क्या कहेंगे, कपड़ा भी अच्छे पहनूं तो लोग क्या कहेंगे, श्रृंगार भी करूं तो कैसे, लोग क्या कहेंगे हैं। तो वो कहती है कि एक तो पहले ही देश का वजन, सीमा का वजन, अफसरों का वजन है, दुश्मन का वजन, और ऊपर से फिर घर के कलेश का वजन, वो बेचारा कैसे उठाएगा है। इतना किसी के कंधों में और गर्दन में ताकत नहीं है। और ये और जो वजन है वो तो छोटे हैं, लेकिन घर के जो कलेश का वजन होता है वो सबसे भारी और सबसे ज्यादा होता है।
में तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने घर सुना सुना संदेश आते हैं। किसी दीवानी है, किसी मतवाली है, हमें खत लिखा है। किसी दीवानी है, किसी मतवाली है, हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी की कंगन ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें लिखा है, हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते फूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, ये घर तुम बिन सोना मेरे बूढ़ी माँ रहती है, गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम
गांव में जो वो गली, मेरे गांव में जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर पे मेरा घर में माँ मेरे बूढ़ी माँ, मेरे घर में है एक बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के उसे उसकी बेटी का नाम दे। हवा बता संदेश आती हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। तो एक तो उन पर देश का वजन, बंदूक का वजन, गोलियों का वजन, फिर ऊपर से अफसर का वजन, और फिर डाल दो घर का वजन, घर के कलेश का वजन। घर के खर्चे का वजन नहीं कभी अखरता है, लेकिन खर्चे के बाद में भी जब कलेश होता है ना तो फिर बहुत अखर जाता है। एक मिस्त्री था, ये जो मोटर कार और इनको सही करता है, पूरे दिन कैसा रहता है? काला। हाथ भी कैसे रहते हैं? कोई मिस्त्री हो तो देखो उसके हाथों को अभी भी दिखाओगे तो ऐसे होंगे, बिल्कुल फटे फटे। अब ऐसा रहता है, ऐसे फटे हाथ रहते हैं, लेकिन वो पता है ये सब काम क्यों करता है? क्योंकि उसकी घरवाली के हाथ जो है बढ़िया बने रहे, मेहंदी लगी रहे, बढ़िया मुलायम बने रहे, अपने हाथों को वो खराब कर लेता है। उसके बाद में भी वो कलेश करे तो बेचारा कौन से कुआं में जाए? हैं? तो शंकर भगवान का सती के साथ में विवाह तो हुआ, विवाह हो जाना अलग बात है, लेकिन दिल से दिल मिल जाना अलग बात है। वो मिला ही नहीं। बेसमझा में कछू और बेसमझे एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो जा कथा सुना लावें, कि शायद हमारी बात तो जाके समझ में नहीं आ रही, पर शायद कौ संत की बात ही समझ में आ जाए। ले गए अगस्त ऋषि के यहाँ। अब अगस्त ऋषि जी यहाँ गए तो क्योंकि शंकर भगवान महादेव थे, अगस्त ऋषि जानते थे कि देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने उनके चरण धोए, प्रणाम किया, बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन सती जी संग में ही हती तो संग में करनो जिनों को पर्यो है, चूंकि भैया कहू डॉक्टर के संगम बाकी पत्नी जाए है, कहू अफसर के संगम बाकी पत्नी आवे, पत्नी हो अंगूठा टेक, लेकिन वो अफसर ते ज्यादा शासन तानते, वो जो पूरी वहां में अपनी प्लाटून में बहुत ज्यादा शासन तानती हो, जानते कछू आधे ना, और जितनी इज्जत उसे मिलती है और उस अंगूठा टेक को भी
उतनी इज्जत मिलती है। जब कि बेचारो पढ़ियो वो ड्यूटी बाने करी, ट्रेनिंग बाने करी, बेचारे ने सवरे हार्ट टूट गए वागे, और वो बस सिवा को ब्याह है कि आ गई और वो अफसर नहीं बन गई साहब हैं। जैसे अपने पुलिस में तो दरोगा की दरोगानी होती है, ऐसे तुम्हारे वहां में अफसर ने की क्या होते हैं, वो सूबेदारनी है, मेजरनी है। तो अब वो बिना बातें मेजरनी बन गई, कैप्टननी बन गई है, और अंगूठा टेक। अब लेकिन सम्मान जब उसका होता है, अच्छा वो अफसर तो सम्मान को पचा जाता है क्योंकि उसने मेहनत से कमाया है, लेकिन बा को हाजमा कहाँ इतना जोरदार के पचा पावे, वह तो फिर फ्री में मिले हो ना। हाय वो फटी पत्ते हैं। अब सती के पांव का धोले साहब, अब बोका रोका खा रही है। अब मन ही मन सोच रही जी हमें क्या कथा सुना, वो जाने हमारे पांव धोए।